नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल जीके माध्यिका पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में 1 सितंबर का सेकेंड और थर्ड शिफ्ट और दोस्तों 2 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट का जीके जीएस का एनालिसिस देखेंगे। दोस्तों सभी क्वेश्चन 100% रियल है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि अगर आपके आगे के डेट में ग्रुप डी एग्जाम है तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। दोस्तों पहला प्रश्न है, अल्फ्रेड पार्क किसने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली? अल्फ्रेड पार्क में किसने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली? चंद्रशेखर आज़ाद। तड़ोवा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तड़ोवा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। जैन धर्म के मूल ग्रंथों के लिए उपयोग होने वाला शब्द कौन सा है? तो आगम शब्द है। ठीक है, आगे देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, भारत बायोटेक ने मार्च 2022 में किसके साथ साझेदारी किया जो टीबी वैक्सीन के लिए करेगा? तो बायोफेब्रिक, जो स्पेन देश में है। ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह और आवर्त होते हैं? आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह और आवर्त होते हैं? 18 समूह और 7 आवर्त होते हैं। प्रस्तावना में लोकतंत्र के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया गया है? प्रस्तावना में लोकतंत्र के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया गया है? गणराज्य शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, वायु की अनुपस्थिति में वायुमंडल कैसा दिखता है? काला दिखता है। ठीक है। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो फोकल दूरी क्या है? अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या दिया गया है, फोकल दूरी निकालना है। यानी एफ का फॉर्मूला होता है A/R/2 होता है। ठीक है। आर का वैल्यू दिया गया है कितना? वक्रता त्रिज्या 20 दिया गया, तो 20/2 हो जाएगा, 2 दहें के 20 हो जाएगा, यानी 10 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। ठीक है। यदि प्रतिरोध 10 ओम और विभवांतर 6 वोल्ट है तो धारा कितना प्रभावित होगा? यदि प्रतिरोध यानी रेसिस्टेंस 10 ओम दिया गया, विभवांतर यानी वोल्टेज 6 ओम दिया गया, धारा निकालना है। फार्मूला होता है दोस्तों ओम का नियम V=IR होता है। ठीक है। V का वैल्यू कितना दिया गया? 6 दिया गया है। I का वैल्यू निकालना है और R का वैल्यू 10 दिया गया है। I बराबर कितना हो जाएगा? 6/10 हो जाएगा, यानी 0.6 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है। तो ऑप्शन 0.6 एम्पियर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। दोस्तों अगर आप लोग को न्यूमेरिकल क्वेश्चन पढ़ना है तो दोस्तों ये सारी टाइप का न्यूमेरिकल क्वेश्चन का वीडियो बना दिए हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि आपके लिए वो वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा, क्योंकि इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है और आपको 1 से 2 क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन है दोस्तों, अगर किसी अवतल दर्पण में 10 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी है, प्रतिबिंब 15 सेंटीमीटर दर्पण के तरफ बनता है, तो फोकस दूरी क्या होगी? क्या बोल रहा है दोस्तों? अवतल दर्पण है और 10 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी है, प्रतिबिंब 15 सेंटीमीटर दर्पण की तरफ बन रहा है, यानी दर्पण की तरफ, यानी वस्तु ये अवतल दर्पण है और दोस्तों वस्तु भी इधर है और प्रतिबिंब भी इधर ही बन रहा है, यानी वस्तु भी नेगेटिव लेंगे और प्रतिबिंब का भी नेगेटिव लेंगे। ठीक है। यानी यू का वैल्यू कितना आ जाएगा? -10 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण में यू का वैल्यू नेगेटिव तो होता ही है और फोकस दूरी भी नेगेटिव होता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर प्रतिबिंब दिया गया और बोल रहा है कि दर्पण की तरफ हो रहा है, तो भी का वैल्यू भी क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है। एफ का वैल्यू निकालना है, तो दर्पण का फॉर्मूला क्या होता है? 1/V + 1/U बराबर 1/F होता है। वैल्यू रखेंगे तो 1/V का कितना है? -15 है, तो -1/15 हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर दिया हुआ यू का वैल्यू -10, तो -1/10 हो जाएगा, और 1/F यानी एफ का वैल्यू निकालना है। एलसीएम निकालेंगे तो 15 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, तो 15 दूनी 30 -10 दिया 30, कितना हो जाएगा? -2 -3 -5/30, 5 6 के 30, यानी -1/6, यानी 1/F बराबर क्या हो जाएगा? -1/6, यानी F बराबर कितना आ जाएगा? -6 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, भोजन के ऑक्सीकरण से बचाने के लिए क्या किया जाता है? भोजन के ऑक्सीकरण से बचाने के लिए क्या किया जाता है? तो भोजन को क्लोज कंटेनर में रखा जाता है। ठीक है। बोमैन कैप्सूल मानव शरीर के किस हिस्से में पाई जाती है? किडनी में, किडनी यानी वृक्क में पाई जाती है। मार्च 2022 तक राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन थी? मार्च 2022 तक राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन थी? रेखा शर्मा, जो दोस्तों 9वें क्रम की है, 9वें नंबर की है। ठीक है। और वर्तमान में भी राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा है। ठीक है। रक्तचाप को किससे मापते हैं? तो स्फेग्नोमीटर से मापते हैं रक्तचाप को। ठीक है, आगे देखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन है, वर्ण विक्षेपण होने पर किस रंग का तरंगदैर्घ्य कम होता है? सबसे कम होता है, तो बैंगनी रंग का सबसे कम होता है और लाल रंग का
सबसे अधिक होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है और बैंगनी का सबसे अधिक होता है, लेकिन तरंगदैर्घ्य इसका सबसे कम होता है और लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। ठीक है, एसिटिक एसिड का अगर NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया होता है तो H2O के साथ क्या बनेगा। तो दोस्तों यदि एसिटिक एसिड को NaOH से अभिक्रिया करते हैं तो H2O तो प्राप्त हो रहा है। अब दोस्तों CH3CONA प्राप्त होगा, H2O के साथ साथ क्या प्राप्त होगा, CH3CONA। ठीक है, जल की अस्थायी कठोरता को कम किसके उपयोग से किया जाता है। तो जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए, कम करने के लिए सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था। 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था, 1969 ईस्वी में किया गया था। क्वेश्चन है दोस्तों 4 प्रतिरोध वाली चालक तार की लंबाई L है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है। अगर चालक तार की लंबाई दुगुना तथा क्षेत्रफल 4 गुना कर दिया जाता है तो नई प्रतिरोध क्या होगा। दोस्तों यदि रेसिस्टेंट दिया रहेगा, चालक तार की लंबाई और एरिया दिया जाएगा तो फार्मूला होता है R बराबर होता है ρL/A होता है। ठीक है, तो नई प्रतिरोध कितना हो जाएगा निकालना है। अब R बराबर ρL/A, L तो दिया गया है L ही, एरिया दिया है A, R दिया गया R। अब कह रहा है दोस्तों अगर चालक तार की लंबाई यानी L की लंबाई दुगुना कर दिया जाए और एरिया 4 गुना कर दिया जाए तब नई रेसिस्टेंट क्या होगा, यानी R' निकालना है। R' बराबर रो L को क्या कर रहा है, दोगुना कर दिया 2L हो जाएगा और 4 गुना एरिया हो जा रहा है तो 4A हो जाएगा। ठीक है, 2 दूनी 4। अब 1/2 यदि कॉमन लेंगे तो ρL/A हो जाएगा। ठीक है, 1/2 इंटू ρL/A। अब दोस्तों ρL/A किसके बराबर है, रेसिस्टेंट के बराबर है, तो R' बराबर क्या हो जाएगा 1/2R, यानी कितना हो जाएगा, आधा गुना हो जाएगा। ठीक है, आप आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है गुरु पदम संभवा किस त्यौहार से संबंध है, तो हेमिस गोम्पा त्यौहार से संबंध है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में EMF किसके समानुपाती होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में EMF किसके समानुपाती होता है, तो दोस्तों इसका फार्मूला होता है, EMF का फार्मूला होता है -n ΔΦ/ΔT। ठीक है दोस्तों, ΔΦ जो है मैग्नेटिक फ्लक्स है और पूछ रहा है दोस्तों क्वेश्चन मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन EMF किसके समानुपाती होता है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स के समानुपाती होता है। ठीक है, पौधे में फल का निर्माण किससे होता है। पौधे में फल का निर्माण अंडाशय से होता है। कृत्रिम परिस्थिति किससे बनाया जाता है, कृत्रिम परिस्थिति किससे बनाया जाता है, तो फसली खेत से बनाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है कार्बन के किसके समरूप होता है। कार्बन किसके समरूप होता है, तो दोस्तों ऑक्सीजन के समरूप होगा। ठीक है, क्योंकि कार्बन भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, ऑक्सीजन ऑप्शन में दिया गया था, ऑक्सीजन सही हो जाएगा। असम सरकार द्वारा भू स्वामित्व के लिए कौन सी योजना चलाई गई है, तो असम सरकार द्वारा भू स्वामित्व के लिए कौन सी योजना चलाई गई है, तो स्वामित्व योजना। ठीक है, 15 मार्च तक पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, तो पंजाब और हरियाणा का उच्च न्यायालय का मुख्यालय चंडीगढ़ में है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है पुरुष हॉकी एशिया कप जून 2022 में कांस्य पदक यानी ब्रोंज मेडल किसने जीता, तो भारत ने जीता। भारत में कुल कितने शेड्यूल एयरलाइंस है, तो भारत में कुल कितने शेड्यूल एयरलाइंस है, 9 है। 20 लाख से अधिक आबादी होने के कारण कौन सी निकाय का गठन होता है। 20 लाख से अधिक आबादी होने पर कौन सी निकाय गठन होता है, त्रिस्तरीय। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखेंगे दोस्तों 1 सितंबर का थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन। मिताली राज किस खेल से संन्यास लिया है, तो क्रिकेट से। पेड़ पौधा प्रकाश संश्लेषण के दौरान अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन करता है, तो ऑक्सीजन का उत्सर्जन करता है। भारत के कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है, तो भारत का कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्तर की ओर है और धारा की दिशा पूर्व से पश्चिम की ओर बह रही है तो चालक की दिशा किस ओर बह रही है, तो दाईं ओर बहेगी। राज्य चुनाव आयोग किसका चुनाव नहीं करता है, तो विधानसभा चुनाव नहीं करता है। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक कौन है, तो फ्लोरीन का सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन है।
सामाजिक न्याय मंत्री 2022 में कौन है? तो वीरेंद्र कुमार है। सामाजिक न्याय मंत्री 2022 में वीरेंद्र कुमार है। ठीक है, आगे देखते हैं। मेंडल का F2 जनरेशन में फेनोटाइपिक अनुपात क्या होता है? मेंडल के F2 जनरेशन में फेनोटाइपिक अनुपात क्या होता है? 9:3:3:1। ठीक है, 9:3:3:1 होता है। पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चलाई गई थी? पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चलाई गई थी। ठीक है, बासिलिका चर्च कहाँ पर स्थित है? गोवा में स्थित है। आगे देखते हैं। राजकोषीय घाटा कैसे कैलकुलेट किया जाता है? राजकोषीय घाटा कैसे कैलकुलेट किया जाता है? तो कुल व्यय माइनस कुल आय। अब कुल आय में क्या क्या ऐड करेंगे? राजस्व प्राप्ति प्लस ऋण की वसूली प्लस अन्य प्राप्तियां। इनमें से कौन हिमालय की श्रृंखला में नहीं आती है? इनमें से कौन हिमालय की श्रृंखला में नहीं आती है? तो महादेव जो है हिमालय की श्रृंखला में नहीं आती है। सिलिया किस में पाया जाता है? सिलिया किस में पाया जाता है? पैरामीशियम में पाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब दोस्तों क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। 1 सेंटीमीटर ऊंचाई के एक वस्तु उत्तल लेंस से 24 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। फोकस दूरी 16 सेंटीमीटर है, तो प्राप्त प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगा? प्रतिबिंब की ऊंचाई निकालना। वस्तु की ऊंचाई दिया गया है, वस्तु की दूरी 24 सेंटीमीटर और फोकस दूरी दिया गया है 16 सेंटीमीटर। अब दोस्तों फार्मूला होता है आवर्धन बराबर m बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई h1/h2 बराबर होता है v/u। ठीक है, यानी आवर्धन बराबर होता है h1/h2 और आवर्धन बराबर v/u होता है। यदि लेंस रहेगा तो v/u होता है। ठीक है, अब निकालना यहाँ पर है, क्या निकालना है? h1 निकालना है, प्रतिबिंब की ऊंचाई निकालना है। u का वैल्यू मालूम है, h2 का वैल्यू मालूम है, v का वैल्यू नहीं मालूम है। तो दोस्तों यहाँ पर f और u का वैल्यू मालूम है, तो लेंस का फार्मूला लगाएंगे 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। तो यहाँ से निकल जाएगा v का वैल्यू, तो 1/v। अब लेंस दिया गया है दोस्तों उत्तल लेंस है, तो u का वैल्यू नेगेटिव होता है, u का वैल्यू नेगेटिव होता है। ठीक है, और f का वैल्यू पॉजिटिव होता है, तो 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब वैल्यू रखेंगे तो -24 और यहाँ पर माइनस थे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/24 और f का वैल्यू 1/16 है। 1/v बराबर हो जाएगा 1/16 और माइनस 1/24। ठीक है, अभी एलसीएम लेंगे तो 96 इसका एलसीएम हो जाएगा। 16 से 96 माइनस 24 से 96 2/96 हो जाएगा, यानी 48 बार में कट गया, यानी v का वैल्यू कितना आ जाएगा? 48 आ जाएगा। v का वैल्यू 48 आ जाएगा। ठीक है, अब 48 आ जाएगा, v का वैल्यू मालूम हो गया, u का वैल्यू मालूम हो गया, h2 का मालूम है, तो h1 निकल जाएगा। तो h1/h2 कितना है? 1 सेंटीमीटर दिया गया है, v का वैल्यू 48 आया है और u का वैल्यू -24 है, तो -24 24 दूनी 48, यानी h बराबर कितना हो जाएगा? -2 सेंटीमीटर हो जाएगा। h1 बराबर हो जाएगा -2 सेंटीमीटर, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई -2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, दर्पण कैसा है जिसमें वस्तु की साइज से इमेज की साइज बड़ी बनती है और दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनती है? तो कौन सा दर्पण में दोस्तों वस्तु से बड़ी प्रतिबिंब बनता है और दर्पण के पीछे बनता है? तो दर्पण के पीछे कब बनता है? तो अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में दोस्तों यदि वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच यदि रखते हैं, ध्रुव और फोकस के बीच रखते हैं, तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे और बड़ा बनता है, सीधा बनता है, और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है और दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, तो अवतल दर्पण हो जाएगा। ठीक है, उत्तल दर्पण में दोस्तों, उत्तल दर्पण में सीधा बनता है, आभासी बनता है और छोटा प्रतिबिंब बनता है, लेकिन यहाँ बोल रहा है बड़ा प्रतिबिंब। तो बड़ा प्रतिबिंब यहीं पर केवल बनता है जब फोकस और ध्रुव के बीच वस्तु रखते हैं, तब ही बनता है। आभासी बनेगा वस्तु से बड़ा और बनेगा प्रतिबिंब, और सीधा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो अवतल दर्पण इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यदि दोस्तों वक्रता केंद्र पर वस्तु रखा जाएगा तब, तो वक्रता केंद्र पर यदि वस्तु रखा जाएगा तो प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है। ठीक है, और
वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। यदि वक्रता केंद्र के यदि लेफ्ट साइड में कहीं भी वस्तु रखते हैं तो प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनेगा, ठीक है, प्रतिबिंब छोटा बनता है। लेकिन वक्रता केंद्र के राइट साइड कहीं भी वस्तु रखते हैं तो बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो याद रखिएगा कि वक्रता केंद्र के लेफ्ट साइड जहाँ भी वस्तु रखेंगे छोटा प्रतिबिंब बनेगा, वक्रता केंद्र के राइट साइड जहाँ भी वस्तु रखेंगे बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। यदि अनंत पर वस्तु रखते हैं तो फोकस पर प्रतिबिंब बनेगा, और यदि वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, और वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो वक्रता केंद्र पर ही वस्तु बनेगा। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है और आगे भी पूछेगा। अगर एक परिपथ में विभवांतर क्रमशः 6 वोल्ट और 9 वोल्ट है, धारा समान प्रवाहित हो रही है, तो प्रतिरोध की अनुपात क्या होगा। अब दोस्तों V इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है। तो I क्या है, बराबर है, दोनों का I बराबर है, तो I बराबर क्या हो जाएगा, V1/R1, ठीक है, और I बराबर है तो यहाँ पर हो जाएगा V1/R1 बराबर हो जाएगा V2/R2। जब I बराबर है, इसका भी I, तो V2/R2 बराबर हो जाएगा, I बराबर हो जाएगा। तो अब दोस्तों निकालना है अनुपात किसका, प्रतिरोध का, यानी V1/V2 दिया गया है और R1/R2 निकालना है। तो V1/V2 कितना दिया है, 6 दिया V1 और V2 9 दिया है, यानी 6/9 करेंगे, 2 तिया 6, 3 तिया 9, 2:3, यानी R1/R2 2/3 हो जाएगा, यानी 2:3 अनुपात हो जाएगा आंसर, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन है फेरस सल्फेट FeSO4 को अपघटन होने पर क्या मिलेगा। तो SO2 और SO3 बनेगा, ठीक है। मेंडलीव के आवर्त सारणी में बढ़ते द्रव्यमान के साथ साथ और कौन सा गुण था, तो रासायनिक और भौतिक गुण दोनों था, ठीक है। उपकला उत्तक किसमें पाई जाती है, उपकला उत्तक किसमें पाई जाती है, स्किन यानी त्वचा में पाई जाती है। आगे देखते हैं, इनमें से किसका क्वथनांक सबसे अधिक होता है। तो इनमें से किसका क्वथनांक सबसे अधिक होता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड का अधिक होता है, ठीक है। एल्काइन का पहला समूह क्या है, एल्काइन का पहला समूह एथाइन होता है, एल्काइन का पहला समूह एथाइन होता है। प्रकाश की प्रकीर्णन किसमें नहीं होता है, तो प्रकाश की प्रकीर्णन किसमें नहीं होता है, तारों का टिमटिमाना, आकाश में नीला रंग दिखाई देना, सूर्य लाल दिखना, टिंडल प्रवाह। दोस्तों आकाश का रंग नीला रंग दिखाई देना, सूर्य लाल दिखना, टिंडल प्रवाह प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। लेकिन दोस्तों तारों का टिमटिमाना जो है प्रकाश के प्रकीर्णन नहीं होता है, तारों का टिमटिमाना अपवर्तन के कारण होता है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर एक ट्रिक आपको बताते हैं याद रखने के लिए, आप इस तरह से याद रख सकते हैं। अगर दोस्तों कलर की बात किया जाए, रंग की बात किया जाए, तो प्रकाश की प्रकीर्णन की घटना होगा, और चमकने की बात किया जाए तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। और दोस्तों अगर दोस्तों ये दोनों के अलावा प्रकाश का अपवर्तन होता है, ठीक है। तो याद रख सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन आभासी वास्तविक सूर्योदय सूर्यास्त कितने समय पहले बाद तक दिखाई देता है। आभासी वास्तविक सूर्योदय सूर्यास्त कितने समय पहले और बाद दिखाई देता है, 2 मिनट, ठीक है। विद्युत मोटर में कौन सा नियम काम करता है, विद्युत मोटर में कौन सा नियम काम करता है, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम काम करता है। और जनरेटर यानी डायनोमो में दोस्तों फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल काम करता है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर एक और पॉइंट याद रखेगा कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम बल के दिशा को बताता है, बल की दिशा, ठीक है, बल की दिशा को फ्लेमिंग के बाएं हाथ यानी बायां से बल हो गया, और दाएं हाथ का नियम धारा की दिशा को बताता है, धारा की दिशा को बताता है, यानी दायां से धारा, ठीक है, और बल से बायां से बल, याद रखिएगा, ब से बायां, बा से बल होता है, यानी बल की दिशा बायां हाथ का नियम, और फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम धारा, द से डी से होता है द, और डी से धारा भी डी आता है। तो याद रखिएगा इस तरह से, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर एक और याद रखिएगा एक पॉइंट कि विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, और जनरेटर जो डायनोमो है यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। तो याद रखिएगा। NHRC का फुल फॉर्म क्या होता है, NHRC का फुल फॉर्म होता है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ठीक है। आगे देखते हैं
अब दोस्तों 2 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन देखेंगे। कौन सी मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन के तहत 2002 में जोड़ी गई है? तो 11वीं मौलिक कर्तव्य, ठीक है, 11वीं मौलिक कर्तव्य। छोटा नागपुर पठार से कौन सी नदी निकलती है? छोटा नागपुर के पठार से कौन सी नदी निकलती है? दामोदर नदी। तमिल भाषा के शास्त्रीय भाषा में कब जोड़ा गया है? तमिल भाषा को शास्त्रीय भाषा में कब जोड़ा गया है? 2004 में जोड़ा गया है। और दोस्तों आगे पूछ सकता है, और संस्कृत भाषा को शास्त्रीय भाषा में कब जोड़ा गया, ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। और आगे पूछ सकता है दोस्तों, इस सभी को याद रखिएगा। तो संस्कृत भाषा को 2005 में जोड़ा गया है, कन्नड़ और तेलुगु को 2008 में, मलयालम को 2013 में, ओडिया को 2014 में। टोटल कितने भाषा को शास्त्रीय भाषा में जोड़ा गया? 6 भाषा को। तो इसको भी याद रखिएगा कि टोटल 6 भाषा को शास्त्रीय भाषा में अब तक जोड़ा गया है। तमिल भाषा को 2004 में, संस्कृत भाषा 2005, कन्नड़ और तेलुगु 2008 में, मलयालम 2013 में और ओडिया 2014 में। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, अवतल दर्पण में वस्तु को फोकस दूरी के बराबर रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अवतल दर्पण में यदि वस्तु को फोकस पर रखा जाता है, एक पर रखा जाता है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो अभी बताएं दोस्तों पिछला क्वेश्चन में कि अवतल दर्पण का, कि यदि दोस्तों वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखते हैं, या वक्रता केंद्र के परे भी कभी कभी लिखता है, या तो वक्रता केंद्र अनंत के बीच यदि वस्तु रखते हैं, यहाँ पर रखते हैं, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा। ठीक है, वक्रता केंद्र के, और यदि वक्रता केंद्र पर वस्तु रखते हैं तो वक्रता केंद्र पर ही बनता है। और यदि दोस्तों अनंत पर वस्तु रखते हैं तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, और यदि फोकस पर वस्तु रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर, उल्टा बनेगा। यदि अनंत पर वस्तु रखते हैं तो फोकस पर बनता है, फोकस पर वस्तु रखेंगे तो अनंत पर बनेगा। यदि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा। और यदि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच वस्तु रखते हैं तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा। ठीक है, और यदि वक्रता केंद्र पर वस्तु रखते हैं तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, वास्तविक उल्टा बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा, पिछला क्वेश्चन में बताए हैं कि यदि वक्रता केंद्र के लेफ्ट साइड कहीं भी वस्तु रखेंगे प्रतिबिंब छोटा बनता है, राइट साइड हमेशा प्रतिबिंब बड़ा बनता है। ठीक है, वक्रता केंद्र पर तो वस्तु के बराबर ही बनेगा। अब दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि फोकस और कहाँ पर वस्तु रखते हैं कि प्रतिबिंब आवर्धित यानी बड़ा आभासी सीधा बनता है और दर्पण के पीछे बनता है। तो दर्पण के तो वस्तु कहाँ रखेंगे? फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। और सेम काम इसका सेम काम होता है उत्तल लेंस में। ठीक है, 3 प्रतिरोध 10 ओम, 15 ओम, 30 ओम समांतर क्रम में जोड़ा गया है तो संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? समांतर क्रम में 3 प्रतिरोध जोड़ा गया है तो समांतर क्रम में जब जोड़ा जाएगा तो 1/r बराबर होता है 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। 3 प्रतिरोध जोड़ा गया है तो 3 तक लगे। अब 1/r1 10 दिया है, r2 दिया गया 15, r3 दिया गया 30, तो 1/10 1/15 और 1/30 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा? 60। तो 10 छके 60, 15 चौके 60, 10 30 दूनी 60, 6 4 10 तो 12/60 हो जाएगा। यानी r बराबर कितना आ जाएगा? 12 × 5 = 60, कट जाएगा 5 बार में तो 5 हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? आत्माराम पांडुरंग ने की। दोपहर के समय सूर्य के किरणें सफ़ेद क्यों दिखाई देता है? दोपहर के समय सूर्य के किरणें सफ़ेद क्यों दिखाई देता है? तो दोस्तों प्रकाश के परिकिरणन कम होने के कारण, ठीक है, सफ़ेद दिखाई देता है। कलर की बात आ गया तो प्रकाश की परिकिरणन आ गया। अब सफ़ेद क्यों दिखाई देता है? तो परिकिरणन कम होने के कारण। जब लेंस में अपवर्तन होती है तो कौन सी चीज़ एक ही अक्ष पर होता है? तो जब लेंस में अपवर्तन होती है तो कौन सी चीज़ एक ही अक्ष पर होती है? तो आपतन और अपवर्तन दोनों। ठीक है, आगे देखते हैं। जब धारा दुगुना कर दिया जाए और विभवांतर 3 गुना कर दिया जाए तो शक्ति क्या होगा? तो शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? P = VI होता है। अब क्या कह रहा है कि धारा दुगुना कर दिया जाए
और विभवांतर 3 गुना, यानी पी डैश बराबर हो जाएगा, यदि विभवांतर 3 गुना तो 3v और दोगुना धारा किया जा रहा है तो 2i, यानी कितना हो जाएगा 6vi। तो 6vi यानी पी डैश बराबर क्या हो गया 6 गुना हो जाएगा विभवांतर। 3 प्रतिरोध 6 ओम 3 ओम और 6 ओम समांतर में जोड़ा गया है, तो संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? अभी बताएं, जब समांतर में जोड़ा जाएगा तो 1/R1 प्लस 1/R2 1/R3 हो जाएगा, तो 1/6 प्लस 1/3 प्लस 1/6 एलसीएम हो जाएगा 6, 1 प्लस 2 प्लस 1 4/6 हो जाएगा, 2 दूनी 4 3 दूनी 6, आर बराबर कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। पॉइंट में लाएंगे तो 1.2 275 1.5 ओम हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, जब चुंबकीय क्षेत्र से दूरी बढ़ने लगती है तो क्या होगा? जब चुंबकीय क्षेत्र से दूरी बढ़ने लगती है तो क्या होगा? चुंबकीय प्रभाव घटने लगेगी, चुंबकीय प्रभाव घटने लगेगी। फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल में मध्य अंगुली यानी मिडिल फिंगर और तर्जनी अंगुली यानी फोर फिंगर के बीच कितने कोण बनाता है? तो 90 डिग्री बनाता है। दोस्तों याद रखिएगा कि फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड या राइट हैंड कोई भी हो, सभी क्या होगा, मध्य अंगुली, तर्जनी अंगुली और अंगूठा तीनों एक दूसरे का परपेंडिकुलर होता है, यानी 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, किसका अभिक्रियाशील कॉपर से अधिक नहीं होता है? तो सिल्वर। ठीक है, आगे देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, इनमें से किसमें द्विविस्थापन अभिक्रिया हुई है? तो द्विविस्थापन अभिक्रिया किसमें हुई है? तो ऑप्शन में दिया गया था ये वाला, तो यही हो जाएगा KI। देखिए कि द्विविस्थापन होता है दोस्तों जब दो तत्व एक दूसरे को स्थान चेंज करता है। जब दो तत्व स्थान चेंज कर लेगा, दो तत्व एक दूसरे से स्थान चेंज करेगा तो द्विविस्थापन होता है। जब एक तत्व स्थान चेंज करता है तो विस्थापन होगा, एक विस्थापन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए K है और K NO3 के साथ मिल गया है। ठीक है, और I जो है PB के साथ मिल गया है, तो यहाँ पर दो तत्व क्या है, एक दूसरे से स्थान चेंज कर रहा है, इसलिए द्विविस्थापन हो गया। सीधा साधा याद रखिएगा कि जब दो तत्व एक दूसरे से स्थान चेंज करेगा तो द्विविस्थापन होता है, जब एक तत्व करेगा तो एक विस्थापन होता है, यानी विस्थापन होता है उसमें। मेंडल के मोनोहाइब्रिड F2 जीनोटाइपिक अनुपात क्या होता है? तो जीनोटाइपिक होता है 1:2:1 होता है। फिनोटाइपिक अभी बताए थे 9:3:3:1 होता है फिनोटाइपिक। लेकिन जीनोटाइपिक में बोलेगा, अब मोनोहाइब्रिड में बोलेगा, मोनोहाइब्रिड F2 का जीनोटाइपिक अनुपात 1:2:1 होता है, और फिनोटाइपिक में 9:3:3:1 होता है। ठीक है, तो दोनों पूछ लिया, पीछे बताए थे। भारत का सबसे बड़ा कानून अधिकारी कौन होता है? भारत में सबसे बड़ा कानून अधिकारी कौन होता है? महानिवादी अटॉर्नी जनरल। ठीक है, आगे देखते हैं। कर्म कांडों का वेद किसे कहा जाता है? कर्म कांडों का वेद किसे कहा जाता है? ऋग्वेद को कहा जाता है। प्रधानमंत्री जन धन योजना की बीमा राशि कितनी है? प्रधानमंत्री जन धन योजना की बीमा राशि 30,000 रुपया है। भारत और श्रीलंका को कौन सी जल संधि अलग करता है? भारत और श्रीलंका को कौन सी जल संधि अलग करता है? पाक जल संधि। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत सरकार जो खर्च करती है, अगर उसे कम आय हासिल करती है तो क्या कहते हैं? सरकार जो खर्च करती है अगर उसे कम आय हासिल करती है तो राजकोषीय घाटा कहते हैं। पंचायतों का गठन कितने वर्षों के लिए होता है? पंचायतों का गठन 5 वर्षों के लिए होता है। DRDO और किस IIT मिलकर फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिशन के डेवलपमेंट के लिए समझौता किया है? तो IIT रुड़की। ठीक है, आगे देखते हैं। कर्म कांडों का वेद किसे कहा जाता है? क्वेश्चन देखनी है दोस्तों कि कर्म कांडों का वेद किसे कहा जाता है? ऋग्वेद कहा जाता है। अब दोस्तों ऋग्वेद से क्वेश्चन और पूछा जाएगा आगे, और एक क्वेश्चन पूछ लिया गया 26 तारीख का सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है। ऋग्वेद में कितने होते हैं? 1028। एक क्वेश्चन पूछ लिया गया, आगे पूछ सकता है, ये सभी को याद रखिएगा। ऋग्वेद में 10 मंडल होता है, 1028 सूक्त होता है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250, इंद्र के लिए 250 याद रखने का ट्रिक है दोस्तों। इंद्र यानी आ रहा है तो यहाँ पर 250, र यहाँ भी बोलने में 250 र आ रहा है, इंद्र आ रहा है, यानी इंद्र के लिए 250, अग्नि के लिए 200। ठीक है,
सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद होता है, सबसे न्यूनतम अनुवाद का वेद अथर्ववेद होता है। तो सभी को याद रखिएगा आगे की एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। आगे की डेट में आपका एग्ज़ाम है तो आपके लिए यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है दोस्तों। तो आज की वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, क्योंकि आगे भी इसी तरह के एनालिसिस आपको लाते रहेंगे। जय हिंद।